जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभिजीत दीपके का बोरिया बिस्तर बहुत जल्द जेल में लगने वाला है, क्योंकि कोर्ट से जो खबर आ रही है उसे जानने के बाद में अभिजीत दीपके की नींद उड़ने वाली है। दरअसल अभी तक उनके तमाम कॉकरोचों का नंबर लग रहा था जिन्होंने धरना प्रदर्शन के दौरान उत्पात मचाया था, लेकिन अब उत्पात मचाने वालों के आकाओं का भी नंबर आ चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि अभिजीत दीपके का बोरिया बिस्तर बहुत जल्द जेल में लगने वाला है। दरअसल कोर्ट में अभिजीत दीपके, कुणाल कामरा और सोनम वांगचुक के खिलाफ में याचिका दायर करके एफआईआर रजिस्टर्ड करने की गुहार लगाई गई और याचिका में साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। यह याचिका कहीं ना कहीं उन लोगों के इर्द गिर्द दाखिल की गई है जो प्रदर्शन के नाम पर साफ तौर पर हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे थे। आपको कुणाल कामरा का तो वो स्टेटमेंट याद ही होगा जब अभिजीत दीपके मंच पर खड़े थे और उनके बगल में खड़े होकर के कुणाल कामरा सीता के पति के नाम पर नीता के पति के लिए काम करने वाला जो स्टेटमेंट दे रहे थे और उस पर अभिजीत दीपके जो हंसी ठिठोली कर रहे थे, साफ तौर पर एक तरीके से उनका समर्थन था। अब ये मुश्किल में फंसने वाले हैं। इस याचिका को कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है और सुनवाई करने की सहमति इस पर जता दी है और अब अभिजीत दीपके की लंका लगने वाली है। कैसे अभिजीत दीपके और कुणाल कामरा पर कानूनी शिकंजा कसने वाला है, अगर एफआईआर इनके खिलाफ में रजिस्टर्ड होती है तो गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभिजीत दीपके, कुणाल कामरा और सोनम वांगचुक की किस्मत का फैसला चंडीगढ़ कोर्ट 18 अगस्त को करने वाला है, क्योंकि जिस याचिका में इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है उसे कोर्ट ने पहले रिव्यू किया, फिर इस मामले पर सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख को मुकर्रर कर दिया। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी तमाम रिपोर्ट्स में कहा था कि एक एक करके सबका नंबर आएगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, बस नंबर किसी का थोड़ा पहले आ गया और किसी का थोड़ा बाद में आया। मसलन अब यह समझ लेते हैं कि कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो अभिजीत दीपके और बाकी के दो लोगों के खिलाफ में जिन पॉइंटर्स के आधार पर याचिका दायर की गई है और अगर कोर्ट भी इस पर अपनी सहमति जता देता है तो फिर इस मामले में बीएनएस की दो अहम धाराओं में केस फाइल किया जाएगा। और ये जो बीएनएस की दो अहम धाराएं हैं, ये आप लोग समझ लीजिए कि अभिजीत दीपके के लिए, कुणाल कामरा के लिए एक तरीके से नासूर साबित होने वाली हैं। राजनीतिक तौर पर भी मैं बात कर रहा हूं। पहली धारा है सेक्शन 299, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझ करके और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करने को लेकर जिक्र किया गया है। दूसरी धारा है सेक्शन 302, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्द कहना। ये दोनों धाराएं अगर इन लोगों पर लगी तो ये केस बहुत पेचीदा हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि एक एक करके सबका नंबर आएगा। अभी तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन के नाम पर जिन लोगों ने भी उत्पात मचाया था उनके खिलाफ में ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। सबका कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर हमने देखा कि कितने बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर वहां पर पहुंचे थे जिनके ऊपर हत्या के, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरीके के यौन शोषण तक के मामले दर्ज थे और उनकी कुंडली खंगाल करके उनका इलाज करने का इंतजाम किया जा रहा है। और अब इधर जो अभिजीत दीपके अभी तक इस मामले पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की डायरेक्ट जो कार्रवाई की जो फायर रेंज है उससे दूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इनके खिलाफ में भी कानूनी शिकंजा कसने वाला है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि तिलचट्टों पर, कॉकरोचों पर लगातार कार्रवाई चल रही है, उपद्रवियों को उठाने का काम किया जा रहा है, जो लोग वहां पर खाना पीना खिला रहे तो लोगों को उनको भी उठाया जा रहा है। अभिजीत दीपके का नंबर कब आएगा? तो अब अभिजीत दीपके के खिलाफ में चंडीगढ़ की कोर्ट में याचिका दायर करके इनके खिलाफ में केस चलाने की मांग की गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चंडीगढ़ कोर्ट के जजेस ने इस याचिका को रिव्यू करने के बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया है और सुनवाई के लिए भी एक तारीख दे दी। और इस सुनवाई के दौरान जो याचिका करता है उनकी तरफ से तमाम दलीलें रखी जाएंगी कि कैसे इस आंदोलन को एकदम से एक खास धर्म के खिलाफ में मोड़ दिया गया। आप लोगों को याद होगा वहां पर दो इंसिडेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो वहां पर सो कॉल्ड जाहिल जेनजी थे जिन्होंने भगवान को लेकर के जो टीका टिप्पणी की, वो बात अलग है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, लेकिन जो छात्र आंदोलन के लिए जो मंच तैयार किया गया था उस मंच के बैनर तले साफ तौर पर जो स्टेटमेंट एक धर्म को टारगेट करते हुए दिए गए,
इसने इस देश के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। और यही इस याचिका में भी जिक्र किया गया है कि हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको साफ तौर पर ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, उनके साथ में खिलवाड़ किया गया है। सबसे पहले जो विजेता दहिया थे सीजेपी के स्पोक्स पर्सन, जिसको बताया जाता है कि अभिजीत दिपके ने बर्खास्त कर दिया है, फिलहाल वो सीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर एक्टिव नहीं है, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। वहीं पर एक पॉडकास्ट चल रहा था और उस पॉडकास्ट में वो साफ तौर पर हिंदू संत समाजों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वो साफ तौर पर उनके खिलाफ में सवाल खड़े करते हुए ये कहते हैं कि हम साधुओं को महाराज कहकर क्यों पुकारते हैं, हमें उनको महाराज क्यों कहना चाहिए, क्या उनके पास में कोई किंगडम है, क्या उनके पास में किसी भी तरीके की राजशाही है जो हम उनको महाराज कहकर के बुलाते हैं। तो विजेता दहिया का यह स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को आहत कर गया कि यहां पर आप लोग छात्रों के आंदोलन की बात करनी चाहिए थी, आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आप कुछ और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार पर दबाव कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात की जानी चाहिए थी। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है कि अगला जब कोई शिक्षा मंत्री बने या फिर नीट की परीक्षा में जो धांधली आप लोगों के हिसाब से हो रही थी उस पर कैसे सरकार को कानूनी शिकंजा कसना चाहिए था, इस बाबत आपकी तरफ से बहुत सारे सजेशंस भी दिए जा सकते थे। लेकिन नहीं, यहां पर बात इस बात की हो रही थी कि साधु संत समाज है, साधु जो है वो अपने नाम के आगे महाराज क्यों लगवाते हैं, लोग उनको महाराज कहकर के क्यों बुलाते हैं। अच्छा, यह पहला इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट, कुणाल कामरा पहुंचते हैं, उस मंच का इस्तेमाल करते हैं, बगल में खड़े हैं अभिजीत दिपके और उनके इर्द गिर्द खड़े हैं बहुत सारे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक। कुणाल कामरा अपना मुंह खोलते हैं और यह कहने लगते हैं कि यह सरकार को शर्म नहीं आती है, यह सरकार सीता के पति के नाम पर नीता के पति के लिए काम करती है। इस तरीके के जब स्टेटमेंट सामने निकल करके आते हैं तो इस देश की जनता ने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी, अपने कान में रुई नहीं ठूस रखी है, जो उनको यह समझ में नहीं आएगा कि क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है। और जब यह पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने के लिए था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए था, तो यहां पर प्रभु श्री राम को कटघरे में खड़ा करना, सनातन के जो एक तरीके से पैरोकार होते हैं साधु संत समाज, उनको कटघरे में खड़ा कर देना, मुझे लगता है यह पूरी तरीके से गलत था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, किसी भी समर्थक ने या फिर खुद मुखिया अभिजीत दिपके ने इन स्टेटमेंट्स को कंडेम नहीं किया। इन लोगों की तरफ से साफ तौर पर हंसी ठिठोली चलती रही। जब कुणाल कामरा की तरफ से यह बयानबाजी की जा रही थी, जब उनकी तरफ से यह हरकतें की जा रही थी, तब उस मंच पर मौजूद किसी भी शख्स ने इस स्टेटमेंट का विरोध नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर इस स्टेटमेंट पर हंसी जाहिर करके कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अपना समर्थन दे दिया। और अब यही समर्थन अभिजीत दिपके को कानूनी पचड़ों में घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। यही समर्थन अभिजीत दिपके के लिए अब कानूनी शिकंजा कसता दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा 18 अगस्त को जब इस मामले की सुनवाई होगी और जो दलीलें पेश की जाएंगी याचिकाकर्ता की तरफ से कि कैसे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाई गई है, कैसे हिंदुओं की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, जब ये तमाम दलीलें रखी जाएंगी तो क्या जज साहब भी कन्विंस होते हैं? और अगर वो कन्विंस होते हैं, जब इन दोनों धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है, तो अभिजीत दिपके को बचाने के लिए कौन सामने आता है, कौन से वकीलों की ब्रिगेड खड़ी होती है? क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने अभी हाल ही में बताया जाता है कि 1 करोड़ रुपए दिए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 18 अगस्त को क्या होगा। कोर्ट से जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।